नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ और आपको वो प्रश्न करा रहा हूँ जो सीधे आपको 18 फरवरी 2024 को हमारे इन्हीं क्लासों से आपको वो प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जितने भी लोगों ने अगर हमारे सभी प्रैक्टिस सेट लगा लिए होंगे तो मैं उन्हें गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न जो बाहर नहीं जाएगा। तो शुरू से लेकर के एंड तक प्रैक्टिस सेट करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ इस भर्ती परीक्षा में 50 लाख में सफलता पाना है तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया में और इतना ज़्यादा कंपटीशन होने में अगर आपको सफलता पानी है तो प्रैक्टिस सेट एक ऐसा जरिया है जो आपको आपकी तैयारी पता लगा देता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। माता पिता किशोरों को स्वयं के डॉट डॉट से सीखने में मदद करते हैं। तो क्या करते हैं बताओ फटाफट। प्रश्न संख्या एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्वयं के अनुभवों से, किससे? स्वयं के अनुभवों से। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि सुधी का विपरीत सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो बताओ फटाफट से इसका बहुवचन कौन सा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है सुधी जन। क्या? सुधी जन। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो बताओ कौन से भाग में त्रुटि है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो फटाफट से बताओ। तो प्रश्न है कि आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है। किसमें? सोने की कीमत, ये भाग में त्रुटि है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि 25 रुपये दीजिए विशेषण पहचान है। तो बताओ इसमें कौन सा विशेषण है? 25 रुपये दीजिए, तो इसमें है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 6 है अब आपकी स्क्रीन पर कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो आपको रिक्त स्थान भरना है प्रश्न संख्या 6 में कि अगर विद्यार्थी डॉट डॉट होंगे तो देश का भविष्य डॉट डॉट होगा। तो क्या होगा बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या होगा? अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, यानी सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का सी। चलिएगा प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि जो मैं ऐसा जानती रे डॉट डॉट किया दुख होए नगर डॉट डॉट पीटती रे प्रीत न करियो कोई। गीत की इस पंक्ति में रेगिस्तान की पूर्ति करके सही विकल्प का चयन करें। तो आपको रेगिस्तान भरना और ये गीत आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको भर पाओगे। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप इसे नहीं भर पाओगे, ये बात आप लोग याद रखना। तो जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए नगर ढिंडोरा पीटती रे ना करियो कोय। तो डी वाला इसका सही अर्थ बताएगा। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपकी स्क्रीन पर कि मेज का सामान बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा मेज का बहुवचन? तो इसका होता है मेज है। क्या? मेज है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी एस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न वाक्य किस भाग में त्रुटि है? कि मृत्यु के मुख में जा रहा
व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो बताओ 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सदैव सच बोलता है, सदैव सच को नहीं बोलता, सदैव सच बोलता है, ये राइट आंसर होगा। तो 9 की ऑप्शन संख्या ए में त्रुटि है, तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की। तो किसने की इस नाटक की रचना, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्कंदगुप्त, इसकी जो रचना की है वो जयशंकर प्रसाद ने की है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 11 कि आसमान का रंग नीला है, विशेष पहचान है। तो बताओ प्रश्न संख्या 11 में कौन सा विशेष है। तो आसमान, क्या आसमान ये विशेष है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि उच्च श्रृंखला के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें। तो बताओ कौन सा समानार्थी नहीं है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भुक्कड़, क्या भुक्कड़ ये समानार्थी नहीं है। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। तो बताओ प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विचित्र का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है। तो रहस्यमय, क्या रहस्यमय ये विचित्र का समानार्थी नहीं है। 13 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचान है। तो बताओ इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस पंक्ति में है यमक अलंकार। कौन सा है, यमक है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के सामने कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो फटाफट बताओ प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अच्छी कुर्सी, क्या अच्छी कुर्सी ये एक स्त्रीलिंग है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको अच्छा और अच्छी का पता लगाना है तो अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगाना है तो आप अच्छा और अच्छी लगा करके पता लगा सकते हैं। तो अच्छी कुर्सी, तो ये एक स्त्रीलिंग हो जाएगा। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि वर्ष 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है आलोक पर्व, ये आपको बताना है। बताओ, तो ये जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सही कहावत पहचानिए। तो बताओ कौन से विकल्प में है सही कहावत। प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये हो जाएगा जो ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने अब 18 आ चुका है कि कुमार संभव के रचयिता कौन हैं। तो कौन है कुमार संभव के। आज हम बात करने वाले यूपीएसआई के बेस्ट बुक के बारे में जो कि चकचू पब्लिकेशन की बुक है और ये स्टडी गाइड है। इसमें आपको हिंदी, रीजनिंग, मैथ, मूल विधि मिल जाएगी और इस बुक में आपको 4 सॉल्व पेपर 2021 के मिल जाएंगे और इस बुक में आपको 3200 बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। इसके साथ साथ चकचू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, वो आप मार्केट से ले लीजिएगा। और इसके साथ अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ये बुक है संपूर्ण यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2024 के लिए बनाए गए। तो आज ही जाइएगा मार्केट से इस बुक को लाइएगा और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा अगर आप यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2024 में सिलेक्ट होना चाहते हैं। रचयिता ये आपको बताना है। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं कालिदास। कौन, कालिदास हैं कुमार संभव के। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून।
तो प्रश्न संख्या 19 में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसमें है श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार है। 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचान है। तो बताओ प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें कौन सा काल है बच्चा गया? तो इसमें है सामान्य भूतकाल। क्या इसमें सामान्य भूतकाल है? तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कि विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन है बताइएगा। चलिए मैं थोड़ा इसे जूम करके छोटा कर दे रहा हूँ जिससे आपको ये प्रश्न संख्या 21 के 4 ऑप्शन दिखाई दें और आप पता लगा सकें कि कौन सा भाग है गलत है। तो आशा करता हूँ आप लोग 4 ऑप्शनों को पढ़ चुके होंगे। तो विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है। क्या संभव कर दिखाया है? ये इसमें गलत होगा, विज्ञान ने होना चाहिए, विज्ञान से नहीं, विज्ञान ने। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 22 है कि दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा अनुकूल का विरुद्धार्थी यानी विलोम शब्द? तो ये हो जाएगा प्रतिकूल। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि वर का स्त्रीलिंग बताइए। तो बताओ कौन सा हो जाएगा वर का स्त्रीलिंग। तो वर का स्त्रीलिंग होता है वधु। क्या वधु? 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भाली में पहचाना, वर्ण लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो आपको प्रश्न संख्या 24 में बताना कि कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें ब्याज निंदा अलंकार। कौन सा? ब्याज निंदा। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह के ये अलंकार काव आपके परीक्षा में पूछे जाने हैं। ठीक है, आपको अटपटे लगेंगे लेकिन ऐसा आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 25 है कि लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है सर्वप्रिय। क्या? सर्वप्रिय। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 27 है कि नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है नदी का पर्यायवाची? तो ऊषा। क्या? ऊषा ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रश्न संख्या जो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 27 है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो आपको 27 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के डॉट डॉट होते हैं। तो क्या होते हैं? तो मन के भाव प्रकट होते हैं। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि पाप की पराकाष्ठा होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो 28 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा, बताइएगा। तो ये हो जाएगा पाप का घड़ा भरना। क्या? पाप का घड़ा भरना। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 32 है और जो बीच में प्रश्न थे वो गद्यांश के थे तो उन्हें मैंने स्किप कर दिया है। ठीक, गद्यांश तो आप लोग पढ़ ही लेते हो। चलिएगा, तो दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा गति का? तो गति का जो विरुद्धार्थी होता है वो दुर्गति होता है। तो दुर्गति नहीं, गति का विरुद्धार्थी विलोम शब्द मंद होता है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा है किशोर का? तो किशोर का जो समानार्थी है वो है तरुण। क्या है? तरुण है।
33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 है कि रेगिस्तान भरें, चेहरा हमारे विचारों का डॉट डॉट है जो वही दिखाता है जो डॉट डॉट है। तो बताओ प्रश्न संख्या 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 35 है आप लोगों के सामने कि गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा गाँव का। तो इसका हो जाएगा गाँव है जो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 36 है आप लोगों के सामने कि वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है। तो ये कैसी रचना है। तो ये है एक काव्य रचना। कैसी है, काव्य विधा की रचना है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 37 की डॉट डॉट चंगा तो कठौती में डॉट डॉट लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्पों का चयन करना। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप जानते कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी जो 37 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 38 है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रेगिस्तान को भरें। जब कोई मर्यादा को डॉट डॉट जाता है तो अपनी डॉट डॉट खो बैठता है। तो बताओ प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है, यानी 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। तो आपको 39 में बताना है कि कौन सा जो वाक्य है वो सही है। चारों ऑप्शन है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो समाज में खिलाड़ियों को आदान प्रदान किया जाता है। बताओ आदान प्रदान किया जाता, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी के देखो शरीर को स्वस्थ रखना एक साधन खेल में बिल्कुल सही है। बाकी के आप पढ़ोगे तो आपको सही है, लेकिन डी वाला ये गलत हो जाएगा। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है साथियों आज के इस टेस्ट सेट का कि विनय पत्र का किस कवि की रचना है। तो ये कौन से कवि की रचना है विनय पत्र का। तो जो विनय पत्र का ये तुलसीदास की रचना है। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये टेस्ट सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।